बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 7 पाठ 14 ऊष्मा के बारे में। पार्ट 1 वीडियो में बच्चों मैंने आपको ऊष्मा के बारे में बताया था कि हम ऊष्मा की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, ऊष्मा से हम क्या समझते हैं और ऊष्मा के लिए हमें किन थर्मामीटरों का किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। और इसके बारे में पार्ट 2 वीडियो में बच्चों आज हम लोग विशेष रूप से ऊष्मा के क्रियाकलाप को करेंगे और ऊष्मा की जानकारी अच्छे से प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 2 वीडियो में ऊष्मा का क्रियाकलाप। ऊष्मा चैप्टर जो है क्लास 7 का, इसका क्रियाकलाप हम लोग 3 देखेंगे आज पार्ट 2 वीडियो में। तो चलिए क्रियाकलाप 3 को करते हैं। क्रियाकलाप 3 में बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है किसी बीकर या शीशे को जो है शीशे का ग्लास को पानी से आधा भर लेंगे। हम पानी जो है नल, हैंडपंप, कुएं कहीं से भी भर सकते हैं। इस पानी में प्रयोगशाला तापमापी की घुंडी डुबाइए। घुंडी जो है बर्तन की तली अथवा दीवार को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पारा तापमापी में चढ़ने लगेगा। जब पारे का तल जो है बच्चों क्या होता है एकदम स्थिर हो जाए तो पाठ्यांक लिख लीजिए। यही जल का तापक्रम जो है वो तापक्रम होगा, उस जल का तापक्रम वही होगा। तो प्रयोगशाला तापमापी यहाँ पे पिक्चर में भी दिया हुआ है, चित्र में, चित्र 14.3 में आप देख सकते हैं प्रयोगशाला तापमापी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे पाठ को देखते हैं। प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप नापना। यहाँ जल का जो है ताप हम लोग जो है वो नापते हैं। उपयुक्त प्रयोग आप दूसरे द्रवों या गर्म या ठंडा के साथ भी कर सकते हैं। जैसे ही थर्मामीटर को पानी से बाहर निकालेंगे पारा नीचे गिरने लगेगा। किंक नहीं होने के कारण यह नीचे गिरता चला जाता है। अंततः द्रव या पानी के अंदर रखे ही तापमान नोट कीजिए। तो इसका तापमान हम द्रव या पानी के अंदर ही रखे इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पता कीजिए मुकेश ने डॉक्टरी थर्मामीटर से रीना का तापक्रम मापा, गीता ने प्रयोगशाला तापमापी से सुनील का तापक्रम मापा। दोनों में किसने सही किया और क्यों? ये एक प्रश्न है बच्चों, इसमें आपको सोचना है और ये जानकारी प्राप्त करना है कि दोनों में से किसने सही किया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। अब बताइए ताप किसका प्रभाव है, ऊष्मा क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर का परास कितना होता है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है, प्रयोगशाला तापमापी का परास कितना होता है, और यहाँ पे है डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या होता है, प्रयोगशाला तापमापी में क्या होता है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जिसे आपको हल करना है बच्चों। आप इस पाठ को ध्यान से समझिए और इन सारे प्रश्नों को हल करके अपनी कॉपी में नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे है ऊष्मा का संवहन। आप दिए गए चित्र 14.4 को देखिए। यह हमारे देश के प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथपुरी में प्रसाद बनाने का एक तरीका है। इसमें एक यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है जगन्नाथपुरी में बच्चों इसी प्रकार से जो है खिचड़ी का जो प्रसाद बनता है वो ऐसे ही बनता है। इसमें एक के ऊपर एक कई बर्तन रखे होते हैं। सबसे ऊपर वाले बर्तन में भोजन कैसे पक रहा है, इसका अर्थ है कि ऊष्मा नीचे से ऊपर तक पहुंच रही है, अर्थात ऊष्मा का संचरण होता है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करना या स्थानांतरित होना ऊष्मा का संचरण कहलाता है। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं। इसे समझने के लिए फिर हम पुनः एक क्रियाकलाप करेंगे। तो बच्चों ये जो भोजन पक रहा है ये ऊष्मा जो है एक बर्तन से दूसरे बर्तन के में वो संचरित होती है, एक बर्तन से दूसरे बर्तन को गर्म करती है, फिर दूसरे से तीसरे, इस प्रकार से सबसे ऊपर में जो बर्तन रखा रहता है वो भी ऊष्मा के संचरण के कारण गर्म। इस प्रकार से बच्चों ऊष्मा के संचरण के कारण जो है हमारा ये सबसे ऊपर में रखा हुआ बर्तन गर्म होने की वजह से अनाज जो है वो पक जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे है क्रियाकलाप 4। क्रियाकलाप 4 में दिया हुआ है चालन विधि। आप अपने जन्मदिन पर अपनी कक्षा के बच्चों को चॉकलेट बांटना चाहते हैं। आप इसे कई तरीके से कर सकते हैं, परंतु सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक एक चॉकलेट लेते जाएं और आगे के साथी को बढ़ाते जाएं। चॉकलेट बांटने की इस विधि से बिना किसी परेशानी के सभी साथियों तक चॉकलेट क्या होता है बच्चों पहुंच सकता है। इसी तरह ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान
तक संचरण को चालन कहते हैं। इस विधि से ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण होता है। इसमें अधिक तापक्रम वाले क्षेत्र से कम तापक्रम वाले क्षेत्र में ऊष्मा का चालन होता है। इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम लोग बच्चों और एक क्रियाकलाप करेंगे, क्रियाकलाप 5। बच्चों आज के भाग में हम यहीं तक जानते हैं। आगे पार्ट 3 वीडियो में जो है इसके क्रियाकलाप 5 को मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।